नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नौतपा के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही इन दिनों में हमें किस देव की उपासना करनी चाहिए, तो इन सभी जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नौतपा 9 दिन की वो अवधि होती है जो हर साल सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने पर शुरू होती है। यह समय गर्मी और सूर्य की प्रचंड तपिश के लिए प्रसिद्ध होता है। इस समय सूर्य देव पृथ्वी के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे गर्मी की तीव्रता अपने चरम पर पहुंच जाती है। नौतपा का नवतपा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास का महीना भीषण गर्मी का होता है। इस मास में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में नौतपा कब से कब तक रहेगा और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नौतपा कब से कब तक रहेगा। ज्येष्ठ मास में सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ नौतपा की शुरुआत होगी। ज्योतिषी के अनुसार साल 2025 में सूर्य देव 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में 25 मई से लेकर 8 जून तक की अवधि नौतपा की मानी जाएगी। नौतपा में क्या करें क्या ना करें, इस बात की भी जानकारी होनी जरूरी है। इस दौरान बिना कुछ खाए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नौतपा के दौरान महिलाओं को अपने हाथ पैरों में मेहंदी लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। इस अवधि में सूर्य देव की पूजा करना विशेष लाभदायी है। इन दिनों सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए और मसालेदार चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बासी भोजन खाने से भी बचना चाहिए। नौतपा के इन 9 दिनों में पेड़ पौधे लगाने और उन्हें सींचने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार नौतपा में गरीब और जरूरतमंदों में ऐसी चीजों का दान करें जो गर्मी से राहत देते हैं। इस समय अन्न, जल, सत्तू, पंखा, घड़ा, मौसमी फल, वस्त्र, छाता और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। इससे ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इन दिनों में सूर्य उपासना भी विशेष फलदायी मानी गई है। व्यक्ति अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए सूर्य भगवान को इन दिनों में प्रतिदिन जल अर्पण करें, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इससे भी सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के रोग शोक सब हर लेते हैं। यदि आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो इन दिनों सूर्य आराधना अवश्य करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और मान सम्मान भी बढ़ता है। नौतपा के दौरान आप सूर्य को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः। तो इससे कुंडली में ग्रह स्थित होते हैं। इन दिनों में विवाह आदि शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। यात्रा करने के दौरान भी सावधानी बरतनी चाहिए। नौतपा के दौरान दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इन दिनों में दान पुण्य भी विशेष रूप से करना चाहिए। तो ये थी नौतपा के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।